हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न। ठीक है, तो जितने भी भाई आर्मी के प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छा से इसे देखिए। 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और आप लोग अपना आंसर देते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए। और चैनल पे जो नए हैं भाई लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है बताइए। जीवाणु के, कि विषाणु की, प्रोटोजोआ की, कवक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा। ठीक है, तो टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण। ठीक है, याद रखिए किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। यह एक बैक्टीरिया होता है जो कि जीवाणु में आता है, उसी के कारण होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है बताइए जल्दी से। क्लोरोफिल के कारण, कि मैग्नीशियम की, कि लाइकेन की, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर देखिए क्या है। वजन का मात्रक होता है बताइए। न्यूटन होगा, कि पास्कल, कि हर्ट्ज, की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग बताइए और इसको पॉज कर दीजिएगा और अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए वजन का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, याद रखिएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। वजन का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर यानी कि चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से सबसे भारी धातु का नाम बताना है। क्या होगा? लिथियम होगा, कि ऑस्मियम, की प्लेटिनम, की हीरा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। ठीक है, याद रखिए क्या? ऑस्मियम का संकेत हो जाएगा OS। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या हो जाता है 76। ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। तो इसी तरह हम भी और भी प्रश्न क्लियर करते रहेंगे और आप लोग अच्छा से देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट, अम्ल स्वाद में कैसा होता है बताइए। नमकीन, की खट्टे, की मीठे, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अम्ल स्वाद में होता है खट्टा। ठीक है, याद रखिएगा क्या? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा, याद रखिएगा। और क्षार होता है कड़वा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से। क्या है? गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए क्या होता है इसका सूत्र? तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, याद रखिएगा क्या? 1/2 mv²। आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें ऑप्शन देखने की कोई बात नहीं है। देखिए अगला प्रश्न। पसीने का मुख्य उपयोग होता है बताइए। पसीने का बताना है मुख्य उपयोग किस में होता है। शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने के लिए, कि शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए, कि शरीर के विष पदार्थ निकालने के लिए, कि त्वचा का छिद्र से गंदगी निकालने के लिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए होता है। क्या? पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है। ठीक है, त्वचा से पसीना वाष्पित होकर ठंडित हो जाए, ठंडक का अनुभव कराता है, इसीलिए होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है बताइए। पॉलीग्राफ से, कि पायरोमीटर से, कि गायरोस्कोप से, कि एनीमोमीटर से। तो बताइए जल्दी से इसका क्या होगा? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा पॉलीग्राम। ठीक है, याद रखिएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, पॉलीग्राम। झूठ का पता लग सकता है किससे? पॉलीग्राम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए अच्छा से। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है? शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है। तो बताना है कि एक पोलियो रोग होता है, उससे क्या होता है? यकृत प्रभावित होगा, कि तंत्रिका तंत्र होगा, कि आंत होगा, कि फेफड़ा। देखिए तो शरीर में पोलियो जब भी होगा तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर कर एक गंभीर बीमारी, खतरनाक बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से हानि भी पहुंचता है। याद रखिएगा इससे क्या होगा? रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में हानि पहुंचता है पोलियो के कारण। चलिए अगला देखिए। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है। CaA होगा, कि HNO3, कि KNO3, कि H2SO4। तो देखिए पोटेशियम का सूत्र हो जाएगा KNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा क्या? KNO3। KNO3 याद रखिएगा क्या?
पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। इसे इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या याद रखिएगा, इंडियन साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, ऑरेंज कौन सा रंग, ऑरेंज कौन से रंग होता है बताइए, नारंगी की, पीला की, नीला की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑरेंज एक नारंगी रंग होता है, ठीक है। क्या होता है, नारंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, क्या ऑरेंज एक नारंगी रंग होता है। चलिए आप लोग को मालूम भी होगा। चलिए 27 नंबर देखिए, कौन सा दर्पण ऋणात्मक होता है, बताना है कि कौन सा दर्पण का मान ऋणात्मक होता है, समतल की, उत्तल की, गोलीय दर्पण की, अवतल। तो देखिए इसमें ऋणात्मक होता है अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण का मान ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, अगला इनमें से क्या होगा, इनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताना है कि चमकीला ग्रह कौन सा होता है, मंगल ग्रह की, वीनस की, अर्थ की, एस्टर्न। तो देखिए इसका चमकीला हो जाएगा वीनस, ठीक है। शुक्र, आप लोग इसका और भी नाम याद रखिएगा, क्या शुक्र कहते हैं, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह भी। आप लोग अच्छा से इसे याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित है, बताइए भौतिक विज्ञान से कि जीव विज्ञान से कि वनस्पति से कि चिकित्सा विज्ञान से। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन है भौतिक विज्ञान से संबंधित, ठीक है। याद रखिए क्या, भौतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वैज्ञानिक है, ठीक है। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, पेट में किस अम्ल की मात्रा अधिक होने पर एसिडिटी होता है, बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल की, एक्वारेजिया की, नाइट्रिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो गैस बन जाता है, यानी कि एसिडिटी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, इसका याद रखिएगा, क्या HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक होने से एसिडिटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा अच्छा से। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से 15 के 15 प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।